पता लगाना कि एसी जैसी मशीनें बिना कोई ठंडक बनाए हमारे कमरे को ठंडा कैसे कर देती हैं। और जैसा कि स्रोत में बताया गया है, इसकी चाबी एक बहुत ही आम चीज में छिपी है, पानी में। हाँ, पानी। अगर हम ये समझ गए कि पानी गर्म होने और उबलने पर कैसा बर्ताव करता है, तो आप समझिए कि रेफ्रिजरेशन साइकिल का 80% हिस्सा हम समझ जाएंगे। अच्छा, तो चलिए पहले पानी की इस कहानी को ही समझते हैं। जरूर। ठीक है, तो सोचिए कि हम एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा गर्म कर रहे हैं। बर्फ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू करती है, ये तो हम सब जानते हैं। हाँ। अब यहाँ से चीजें दिलचस्प होती हैं। हम बर्तन को लगातार गर्मी दे रहे हैं, लेकिन जब तक बर्फ का आखिरी छोटा सा टुकड़ा भी पिघल नहीं जाता, थर्मामीटर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ही अटका रहता है। बिल्कुल। गर्मी तो जा रही है, पर तापमान नहीं बढ़ रहा। तो ये ऊर्जा ये जा कहाँ रही है? ये ऊर्जा जा रही है बर्फ को पानी में बदलने में। इसे कहते हैं लेटेंट हीट, मतलब छिपी हुई गर्मी। लेटेंट हीट? हाँ, ये वो ऊर्जा है जो किसी चीज की अवस्था, माने उसका स्टेट बदलती है, ठोस से तरल या तरल से गैस, लेकिन उसका तापमान नहीं बढ़ाती। तो जब अवस्था बदल रही हो, तापमान एकदम स्थिर रहता है। अच्छा। और जैसे ही सारी बर्फ पानी बन जाती है, थर्मोमीटर फिर से काम करना शुरू कर देता है और गर्मी देने पर तापमान 33, 34, 35 डिग्री बढ़ने लगता है। हाँ, बढ़ने लगता है। इसे कहते हैं सेंसिबल हीट, है ना? मतलब वो गर्मी जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जो तापमान को बदलती है। बिल्कुल सही। और यही सेम जादू उबलते हुए पानी के साथ भी होता है। पानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू होता है, और जब तक आखिरी बूंद तक? हाँ, जब तक पानी की आखिरी बूंद भी भाप नहीं बन जाती, तापमान 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ही टिका रहता है। यहाँ भी पानी भाप बनने के लिए ढेर सारी लेटेंट हीट सोख रहा है। तो दो बातें याद रखनी है, सेंसिबल हीट जो तापमान बदलती है, और लेटेंट हीट जो अवस्था बदलती है। बस यही दो सिद्धांत हैं। ठीक है, पानी की कहानी तो समझ आ गई, पर इसका मेरे एसी से क्या लेना देना? वो कौन से हिस्से हैं जो इस छिपी हुई गर्मी वाले सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं? एसी के अंदर 4 मुख्य खिलाड़ी हैं जो ये काम करते हैं: कंप्रेसर, कंडेंसर, मीटरिंग डिवाइस और इवेपोरेटर। 4 खिलाड़ी? हाँ, ये चारों मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। स्रोत में एक बड़ा मजेदार किरदार है, मिसेस एप्पल बॉटम। हाँ, मैंने पढ़ा। उन्हें इस सब से कोई मतलब नहीं, उन्हें बस अपने 80 डिग्री एफ के गर्म कमरे में ठंडी 60 डिग्री एफ की हवा चाहिए। तो चलिए मिसेस एप्पल बॉटम के लिए देखते हैं कि ये टीम गर्मी को उनके कमरे से बाहर कैसे निकालती है। बढ़िया है। तो इस हीट की चोरी वाले ऑपरेशन में सबसे पहला कदम कौन उठाता है? कहाँ से शुरू करें? हम शुरू करेंगे इस सिस्टम के दिल से, यानी कंप्रेसर से। ये आमतौर पर घर के बाहर जो यूनिट होता है ना, उसमें लगा होता है। बाहर वाले यूनिट में? ठीक है। कंप्रेसर असल में एक, क्या कहते हैं, एक वेपर पंप है। इसका काम है रेफ्रिजरेंट नाम के एक खास केमिकल की भाप को, मतलब वेपर को, एक जगह से खींचकर दूसरी जगह बहुत ज्यादा दबाव के साथ धकेलना। 1 मिनट, आपने कहा वेपर पंप, इसका मतलब ये सिर्फ गैस या भाप को ही हैंडल कर सकता है? बिल्कुल। क्या होगा अगर इसमें गलती से तरल, मतलब लिक्विड चला जाए? बहुत अच्छा सवाल है। कंप्रेसर तरल को कंप्रेस नहीं कर सकता, ठीक वैसे ही जैसे आप पानी से भरी सिरिंज को दबा नहीं सकते। अगर कंप्रेसर में तरल रेफ्रिजरेंट चला गया तो वो उससे बुरी तरह माने डैमेज कर सकता है, तोड़ भी सकता है। अच्छा। इसीलिए पूरा सिस्टम ये पक्का करने के लिए डिजाइन किया गया है कि कंप्रेसर तक सिर्फ और सिर्फ भाप ही पहुंचे। समझ गया। तो ये कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट की भाप के साथ करता क्या है? ये उस भाप को बहुत ज्यादा दबाता है, और जब आप किसी गैस को दबाते हैं तो उसका दबाव और तापमान दोनों बढ़ जाते हैं ना? हाँ, दोनों बढ़ जाते हैं। कंप्रेसर इस ठंडी कम दबाव वाली भाप को लेता है और उसे एक गर्म बहुत ज्यादा दबाव वाली भाप में बदल देता है। ये इतनी गर्म हो जाती है कि कंप्रेसर से निकलने वाली पाइप का तापमान 165 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। 165 डिग्री, ये तो बहुत बहुत गर्म है। सिर्फ दबाव बढ़ाने से कोई चीज इतनी गर्म कैसे हो सकती है? इसके 3 कारण हैं। पहला तो दबाव ही है। दूसरा, ये सिर्फ गर्म भाप नहीं है, ये सुपर हीटेड भाप है। मतलब ये अपने उबलने के तापमान से भी ज्यादा गर्म है। सुपर हीटेड? और तीसरा, ये गर्म गैस कंप्रेसर के अंदर की मोटर को ठंडा करने का भी काम कर रही होती है, तो ये मोटर की गर्मी भी अपने साथ ले लेती है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक बहुत गर्म हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट गैस है जो घर के बाहर वाली यूनिट में है। अब क्या?
अब ये गर्म गैस दूसरे खिलाड़ी के पास जाती है, कंडेंसर। कंडेंसर। कंडेंसर कॉइल्स का एक जाल होता है जिसके पीछे एक पंखा लगा होता है। आप इसे अपनी कार के रेडिएटर की तरह समझ सकते हैं। इसका एक ही काम है, रेफ्रिजरेंट की गर्मी को बाहर की हवा में फेंक देना। अच्छा। मान लीजिए बाहर का तापमान 95 डिग्री एफ है, हमारा रेफ्रिजरेंट 165 डिग्री एफ पर है। गर्मी का नियम क्या है? वो हमेशा गर्म से ठंडी जगह की ओर भागती है। तो रेफ्रिजरेंट अपनी गर्मी बाहर की हवा को देने लगता है, और मुझे लगता है यहाँ पर हमारी लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट वाली कहानी फिर से आएगी। बिल्कुल। यहाँ 3 काम होते हैं। सबसे पहले 165 डिग्री की गैस ठंडी होकर लगभग 105 डिग्री तक आती है। इस दौरान वो रहती गैस ही है, सिर्फ उसका तापमान गिरता है। तो ये है सेंसिबल हीट का निकलना। सही। अब दूसरा, 105 डिग्री पर रेफ्रिजरेंट अपनी अवस्था बदलना शुरू करता है। ये गर्म गैस से गर्म तरल में बदलने लगता है। और जैसे हमने पानी के साथ देखा था, जब तक अवस्था बदलती है तापमान स्थिर रहता है। तो जब तक सारी गैस तरल नहीं बन जाती, तापमान 105 डिग्री पर ही अटका रहता है, और इस दौरान ढेर सारी लेटेंट हीट बाहर निकलती है। कंडेंसर का पंखा इसी हीट को उड़ाकर दूर करता है। इसी वजह से एसी के बाहरी यूनिट से गर्म हवा निकलती है। ये वही गर्मी है जो मेरे कमरे से चुराई गई थी। एकदम सही। ये मिसेस एप्पल बॉटम के कमरे की गर्मी है। और फिर आता है तीसरा चरण। जब सारी गैस तरल बन जाती है, तब ये तरल थोड़ा और ठंडा होता है, मान लीजिए 95 डिग्री एफ तक। ये फिर से सेंसिबल हीट का निकलना है। मैंने एक बार एक एसी ठीक किया था जहां ये कंडेंसर कॉइल्स पूरी तरह से धूल और पत्तियों से मैंने ढकी हुई थी। सिस्टम चल रहा था पर गर्मी बाहर फेंक ही नहीं पा रहा था। नतीजा, घर ठंडा ही नहीं हो रहा था। वाह, ये तो बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण है। तो कंडेंसर के अंत में हमारे पास एक हाई प्रेशर गर्म तरल रेफ्रिजरेंट है। अब ये कहाँ जाता है? अब आता है इस कहानी का सबसे जादुई हिस्सा और हमारा तीसरा खिलाड़ी, मीटरिंग डिवाइस। मीटरिंग डिवाइस। ये बस एक बहुत ही छोटा सा छेद होता है या एक वॉल्व। जब हाई प्रेशर तरल रेफ्रिजरेंट इस छोटे से छेद से गुजरता है तो उसका दबाव अचानक से बहुत ज्यादा गिर जाता है। ठीक वैसे ही जैसे पानी की पाइप को अंगूठे से दबाने पर पानी तेजी से निकलता है और उसका दबाव बदल जाता है। बिल्कुल। और हमने कंप्रेसर में क्या देखा था? दबाव बढ़ाने से तापमान बढ़ता है, तो इसका उल्टा भी सच है। दबाव गिराने से तापमान भी गिरेगा। और यही एसी का असली राज है। रुकिए, तो आप कह रही हैं कि बस उस एक छोटे से छेद से गुजरने की वजह से? हाँ, उस छोटे से छेद से गुजरते ही 95 डिग्री फ़ारेनहाइट का गर्म तरल रेफ्रिजरेंट अचानक उबलने लगता है और ठंडा होकर लगभग 40 डिग्री मतलब 4 डिग्री सेल्सियस का बन जाता है। क्या बात है। हाँ, वो इतना ठंडा हो जाता है कि उसका लगभग 20% हिस्सा तुरंत भाप बन जाता है। वो खुद की गर्मी का इस्तेमाल करके खुद को ठंडा कर लेता है। कमाल है। तो एसी का सारा जादू बस उस एक छोटे से छेद में छिपा है। ये तो अविश्वसनीय है। तो अब हमारे पास एक बहुत ठंडा लो प्रेशर तरल और भाप का मिश्रण है। अब हम मिसेस एप्पल बॉटम के कमरे के अंदर आ गए, है ना? हाँ, अब हम घर के अंदर वाले यूनिट में हैं, जहां हमारा चौथा और आखिरी खिलाड़ी इंतजार कर रहा है, इवेपोरेटर। इवेपोरेटर। ये भी कंडेंसर की तरह कॉइल्स का एक जाल है, लेकिन ये ठंडा है, गर्म नहीं। और यही वो हिस्सा है जो मिसेस एप्पल बॉटम के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। घर के अंदर लगा ब्लोअर फैन मिसेस एप्पल बॉटम के कमरे की 80 डिग्री फ़ारेनहाइट वाली गर्म हवा को खींचता है और उसे इन 40 डिग्री की ठंडी इवेपोरेटर कॉइल्स के ऊपर से गुजारता है। अब क्या होगा? गर्मी फिर से गर्म जगह से ठंडी जगह की ओर जाएगी। कमरे की गर्म हवा अपनी गर्मी इन ठंडी पाइपों को दे देगी। सही। और जब 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के ठंडे तरल रेफ्रिजरेंट को ये गर्मी मिलती है तो वो उबलना शुरू कर देता है, ठीक वैसे ही जैसे बर्तन में पानी उबलता है। अच्छा। और जब तक ये उबलकर 100% भाप नहीं बन जाता, इसका तापमान 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ही स्थिर रहता है। ये कमरे की हवा से ढेर सारी लेटेंट हीट सोख रहा है। तो ये रेफ्रिजरेंट कमरे की गर्मी को सोख कर उसे भाप बनने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और जो हवा इन कॉइल से होकर गुजरी, उसका क्या हुआ? वो हवा अपनी गर्मी खो चुकी है। तो जो 80 डिग्री एफ की हवा अंदर गई थी, वो अब ठंडी होकर लगभग 60 डिग्री एफ की होकर कमरे में वापस चली जाती है। और मिसेस एप्पल बॉटम को ठंडी हवा मिल जाती है। उनका काम हो गया। उनका काम हो गया। और अब वो रेफ्रिजरेंट जो 100% भाप बन चुका है, वो वापस कंप्रेसर में चला जाता है। और ये साइकिल ये बस चलती रहती है। वाह। बिल्कुल।
जब रेफ्रिजरेंट 100% भाप बन जाता है तो वो थोड़ी और गर्मी सोखता है ताकि वो पक्का कर सके कि कंप्रेसर में कोई तरल ना जाए, और फिर ये ठंडी कम दबाव वाली भाप वापस बाहर वाली यूनिट में कंप्रेसर के पास पहुंच जाती है और पूरी कहानी फिर से शुरू होती है। तो अगर हम पूरी कहानी को एक साथ देखें तो ये वाकई ठंडक बनाना नहीं है, ये तो बस एक बहुत ही चालाक तरीके से गर्मी को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना है। हाँ, कंप्रेसर और कंडेंसर बाहर गर्मी फेंकने का काम करते हैं और एवापोरेटर और मीटरिंग डिवाइस अंदर से गर्मी सोखने का काम करते हैं। और अगर हम इसे और भी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ एक चीज पर आधारित है, रेफ्रिजरेंट के क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट को अपनी मर्जी से बदलना। अपनी मर्जी से बदलना। कंप्रेसर दबाव को इतना बढ़ा देता है कि रेफ्रिजरेंट का क्वथनांक बहुत ऊंचा हो जाता है, जिससे वो बाहर की 95 डिग्री F की गर्म हवा में भी अपनी गर्मी छोड़कर तरल बन सके। और मीटरिंग डिवाइस दबाव को इतना गिरा देता है कि रेफ्रिजरेंट का क्वथनांक बहुत नीचे लगभग 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आ जाता है, ताकि वो मिसेस एप्पल बॉटम के 80 डिग्री फ़ारेनहाइट के कमरे की हवा से भी गर्मी सोखकर उबल सके। ये तो ऊष्मा के नियमों के साथ खेलना है। ये सच में इंजीनियरिंग का एक बहुत ही शानदार, बहुत ही एलिगेंट उदाहरण है जो भौतिकी के मूलभूत नियमों का इस्तेमाल करके हमारे लिए आरामदायक माहौल बनाता है। स्रोत में एक और आम गलतफहमी का जिक्र है, वो वीडियो बनाने वाली की माँ को थी। हाँ, वो सोचती थी कि खिड़की वाला एसी कमरे की हवा को चूस कर बाहर फेंक देता है और बाहर से ताजी ठंडी हवा लाता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बंद लूप है। रेफ्रिजरेंट पाइपों से बाहर कभी नहीं निकलता और कमरे की हवा भी कमरे से बाहर नहीं जाती। अच्छा। ये सिर्फ और सिर्फ कमरे के अंदर की गर्मी को रेफ्रिजरेंट के जरिए बाहर स्थानांतरित करता है। ये एक हीट एक्सचेंज है, एयर एक्सचेंज नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये सब कुछ जानने के बाद एक सवाल मन में आता है। पूछिए। ये पूरा सिस्टम गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर टिका है, जिसके लिए रेफ्रिजरेंट्स नाम के खास केमिकल्स की जरूरत होती है, और हम जानते हैं कि पुराने रेफ्रिजरेंट्स पर्यावरण के लिए अच्छे नहीं थे। सही बात है। तो क्या भविष्य में हम गर्मी को स्थानांतरित करने के और भी बेहतर तरीके खोज सकते हैं? शायद ऐसे तरीके जिनमें इन जटिल केमिकल्स की जरूरत ही ना पड़े। ये एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प सवाल है। वैज्ञानिक सॉलिड स्टेट कूलिंग, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स और मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन जैसी तकनीकों पर काम कर रहे हैं जो बिना किसी गैस या तरल के गर्मी को स्थानांतरित कर सकती हैं। बिना गैस या तरल के? हाँ, हो सकता है आने वाले दशकों में हमारे एसी में कोई कंप्रेसर या रेफ्रिजरेंट हो ही ना, बल्कि एक शांत सॉलिड स्टेट चिप हो जो यही काम ज्यादा कुशलता से और पर्यावरण को बिना कोई नुकसान पहुंचाए कर रही हो। ये सोचने के लिए एक शानदार विचार।